काला लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी पाश्विक काली चमक थी जो मध्यचरण की अथाह ऊर्जा को दर्शा रही थी। अपने सैकड़ों साथियों को एक पल में राख होता देख बची हुई सेना एक क्षण के लिए खौफ से ठिठक गई, परंतु सिंहासन पर बैठे अपने राजकुमार विकराल का खौफ शौर्य से भी अधिक था। मारो इस कीड़े को, इसकी हड्डियां चबा जाओ, सेनापतियों ने पाश्विक गर्जना की। हजारों सैनिकों ने फिर से अपनी तलवारें और भाले उठाए और चारों दिशाओं से शौर्य पर टूट पड़े। काले भालों, जादुई तीरों और हड्डियों से बनी तलवारों की एक भयंकर वर्षा शौर्य के शरीर की ओर हुई, परंतु शौर्य अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिला। उसने अपने होठों पर एक सर्द मुस्कान के साथ अपनी चौथी मुद्रा, भस्म मुद्रा को अपने शरीर के चारों ओर एक काली और भूरी ढाल की भांति फैला दिया। छन्नन्नन्न। जैसे ही वे सैकड़ों भाले और तीर शौर्य के शरीर से कुछ इंच की दूरी पर पहुंचे, उस भस्म मुद्रा की अजेय सड़ांध ने उन हथियारों को हवा में ही सड़ाकर भुरभुरी राख में बदल दिया। लोहे और हड्डियों की सूखी राख शौर्य के भारी बूटों के पास गिरने लगी। सैनिकों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। बिना एक पल गवाए शौर्य ने अपने पैरों में वज्र मुद्रा की नीली बिजली जागृत की। उसकी गति अब हवा से भी तेज हो चुकी थी। अब मेरी बारी। शौर्य साक्षात एक नीली आंधी की भांति उन दानवों के बीच घुस गया। खचाक, क्रंच, छपाक। शौर्य की भारी जादुई कुल्हाड़ी, जिस पर ज्वाला मुद्रा की काली आग धधक रही थी, किसी चक्रवात की भांति घूमने लगी। वो जिस दिशा में अपनी कुल्हाड़ी चलाता, वहां दसियों सैनिक एक साथ कटकर राख बन जाते। भस्म मुद्रा उनके शरीरों की ऊर्जा सोख रही थी और कुल्हाड़ी उनका मांस काट रही थी। हड्डियां टूट रही थीं, गाढ़ा काला रक्त फव्वारों की भांति उस विशैली नदी में मिल रहा था। घाटी में अब केवल दानवों की मौत की चीखें गूंज रही थीं। शौर्य का वो मध्य चरण किसी भूखे और खूंखार जानवर की भांति उन दानवों की ऊर्जा को काट काट कर पी रहा था। कुछ ही प्रहरों में कंकाल घाटी का वो हिस्सा लाशों के एक वीभत्स दलदल में बदल चुका था। रुक जा, मध्यद्वीप के कीड़े। तभी उस घाटी के बिल्कुल मध्य से एक ऐसी गगनभेदी और भारी गर्जना गूंजी जिसने साक्षात हवा के दबाव को ही रोक दिया। शौर्य की कुल्हाड़ी हवा में रुक गई। वो गर्जना किसी और की नहीं, साक्षात उस हड्डियों के सिंहासन पर बैठे राजकुमार विकराल की थी। विकराल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही घाटी का तापमान अचानक भयंकर रूप से बढ़ गया। उसके शरीर से एक गाढ़ी लाल और काली आभा किसी ज्वालामुखी के धुएं की भांति निकलने लगी। ये कोई साधारण दबाव नहीं था। यह साक्षात छठे अस्तर, रुद्र अस्तर के उस अजेय उच्च चरण का पाश्विक गुरूर था। विकराल के मस्तक के उन दोनों सींगों पर धधकती हुई नीली आग अब और भयंकर हो गई थी। उसने अपनी उस भारी और कांटेदार गदा को अपने कंधे पर रखा और अपने सधे हुए भारी कदमों से अपनी बची हुई सेना को चीरते हुए शौर्य की ओर बढ़ा। तेरी इस तुच्छ मध्य चरण की ऊर्जा ने मेरे कमजोर सैनिकों को तो काट लिया। विकराल की फटे नगाड़े जैसी आवाज उस घाटी में गूंजी, परंतु तू भूल रहा है कि मैं रुद्र स्तर के उच्च चरण पर विराजमान हूं। मेरी गदा का केवल एक प्रहार तेरी उस अजेय त्वचा को चकनाचूर कर देगा। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी के हत्थे पर अपनी पकड़ को अत्यंत कठोर कर लिया। उसकी पशु मुद्रा उस दानव की ऊर्जा को भांप रही थी। यह सत्य था कि विकराल की ऊर्जा शौर्य से भारी और पुरानी थी। उच्च चरण का वो दबाव शौर्य की नसों को बाहर से कुचलने का प्रयास कर रहा था, परंतु नीलगिरी के उस परम गुरु महाकाल का वारिस किसी भी चरण के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी से टपकते हुए दानवों के रक्त को जमीन पर झटक दिया। तेरा वो उच्च चरण ही तो मेरा लक्ष्य है दानव, शौर्य ने अत्यंत सर्द और भारी स्वर में कहा। जब मैं तेरी इस खोपड़ी को फाड़कर तेरी ये लाल ऊर्जा सोखूंगा, तभी तो मैं अपने अस्तर की चरम सीमा तक पहुंचूंगा। तू मेरा शत्रु नहीं, तू तो केवल मेरी सीढ़ी है। विकराल का गुरूर इस अपमान से तिलमिला उठा। उसके नथनों से साक्षात आग निकलने लगी। तेरी जीभ बहुत चलती है, अब मेरी गदा का प्रहार सह। विकराल ने अपनी वो भारी गदा हवा में उठाई। उस गदा के कांटे उच्च चरण की लाल और विशैली ऊर्जा से धधकने लगे। उसने एक अकल्पनीय छलांग लगाई। उसका विशालकाय शरीर हवा को चीरता हुआ साक्षात एक पहाड़ की भांति सीधा शौर्य की खोपड़ी को कुचलने के लिए नीचे आ गिरा। शौर्य पीछे नहीं हटा। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी भारी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और वज्र मुद्रा तथा ज्वाला मुद्रा की संपूर्ण शक्ति उस काले ब्लेड में झोंक दी। क्रैश, बूम मम। कुल्हाड़ी का काला ब्लेड और उस गदा के धधकते हुए कांटे जब हवा में टकराए तो एक ऐसा अकल्पनीय धमाका हुआ जिसने पूरी कंकाल घाटी को जड़ से हिला दिया। टकराने के उस बिंदु से हवा का ऐसा भयंकर तूफान उठा कि आसपास खड़े सैकड़ों सैनिक सूखे पत्तों की भांति उड़कर घाटी की दीवारों से जा टकराए। शौर्य के पैर उस भयंकर दबाव के कारण घाटी की जमीन में घुटनों तक धंस गए।
उसकी लौह त्वचा से चिंगारियां फूट रही थीं। क्रैश, बूम मम। कुल्हाड़ी के उस काले जादुई ब्लेड और विकराल की उस भारी कांटेदार गदा के हवा में टकराते ही कंकाल घाटी में साक्षात प्रलय आ गया। ये कोई साधारण धातुओं का टकराव नहीं था। ये छठे रुद्र अस्तर के मध्य चरण शौर्य और उच्च चरण विकराल की अकल्पनीय जादुई ऊर्जाओं का साक्षात महाविस्फोट था। टकराने के उस बिंदु से नीले, काले और लाल रंग की ऊर्जा की एक ऐसी भयंकर लहर दबाव चारों दिशाओं में फूटी जिसने साक्षात हवा को चीरकर शून्य कर दिया। उस टकराव के भयंकर झटके से कंकाल घाटी की जमीन किसी भूकंप की भांति फट गई। शौर्य के भारी बूट उस अकल्पनीय दबाव के कारण जमीन में घुटनों तक धंस गए। घाटी में बहने वाला वो हरा और विषैला धुआं उस ऊर्जा की गर्मी से एक ही पल में वाष्प बनकर उड़ गया। जो सैकड़ों दानव सैनिक इस टकराव के समीप खड़े थे, वे सूखे पत्तों की भांति हवा में उड़ गए और घाटी की उन विशालकाय पसलियों से टकराकर मांस के लोथड़ों में बदल गए। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी के हत्थे को पूरी पाश्विक ताकत से जकड़ रखा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी पुतलियों में वज्र मुद्रा की नीली बिजली पागलों की भांति धड़क रही थी। परंतु आज पहली बार उस नीलगिरी के महाकाल के अजेय वारिस को यह अनुभव हुआ कि एक अस्तर के चरणों फेजेस के बीच की खाई कितनी गहरी और खौफनाक होती है। राजकुमार विकराल की वो उच्च चरण की लाल आभा शौर्य की मध्य चरण की ऊर्जा को साक्षात एक पहाड़ की भांति कुचल रही थी। विकराल की गदा का भार शौर्य की कुल्हाड़ी पर हर पल बढ़ता जा रहा था। शौर्य के हाथों की नसें जो काले और नीले रंग में उभर आई थीं, अब फटने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। खचाक, क्रैक। शौर्य की वो अभेद्य लौह त्वचा जिसने आज तक बड़े बड़े दानवों के अस्त्रों को कुंद कर दिया था, उस अकल्पनीय दबाव के कारण चटकने लगी। उसके कंधों और कलाइयों की त्वचा से रक्त की बारीक धारें फूट पड़ीं। उसका वो काला लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था, परंतु उसके शरीर के भीतर की हड्डियां अब चीख रही थीं। विकराल जो हवा में शौर्य के बिल्कुल ऊपर से अपनी गदा का दबाव बना रहा था, उसके चेहरे पर एक अत्यंत क्रूर और गगनभेदी अट्टहास गूंज उठा। चीख, मध्यद्वीप के कीड़े, अपनी पीड़ा में चीख। विकराल के मुंह से विषैली लाल भाप निकल रही थी। तूने सोचा था कि कुछ मुर्दा लुटेरों की ऊर्जा सोखकर तू साक्षात इस विकराल के उच्च चरण को चुनौती दे देगा? मेरी ऊर्जा तेरी उस नई ऊर्जा से सदियों पुरानी और 10 गुना अधिक भारी है। आज मैं तेरी इस कुल्हाड़ी के साथ साथ तेरी इस अकड़ को भी यहीं इसी जमीन में गाड़ दूंगा। विकराल ने अपनी पाश्विक गर्जना के साथ अपनी गदा पर अपनी पूरी शक्तियों का दबाव झोंक दिया। धड़ाम! शौर्य के घुटने टूटकर उस पथरीली जमीन से जा टकराए। उसके मुंह से एक गहरा और काला रक्त छलक कर उसकी कुल्हाड़ी के हत्थे पर आ गिरा। उच्च चरण का वो भयंकर दबाव साक्षात उसकी छाती की पसलियों को बाहर से भीतर की ओर कुचल रहा था। शौर्य को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा का पूरा नीलगिरी पर्वत ही उसके कंधों पर रख दिया गया हो। दूर पहाड़ी पर खड़ा रुद्राक्ष ये दृश्य देखकर कांप उठा। उसकी इकलौती आंख में खौफ छा गया। शौर्य! रुद्राक्ष ने अपने खंजर निकाले। वो उच्च चरण का दानव है। उससे सीधे शारीरिक बल में टकराना आत्महत्या है। पीछे हटो! परंतु शौर्य के भीतर का वो सिग्मा गुरूर किसी यमराज के सामने भी झुकने को तैयार नहीं था। शौर्य के होठों से रक्त टपक रहा था, उसकी हड्डियां चटक रही थीं, परंतु उसने अपनी नजरें उठाकर सीधे उस विकराल की लाल और खौफनाक आंखों में देखा। दर्द से चीखने के स्थान पर शौर्य के होठों पर एक अत्यंत वीभत्स और सर्द मुस्कान तैर गई। मैं चीखता नहीं हूं दानव। शौर्य की आवाज उसके रक्त से सने गले से एक भयंकर गड़गड़ाहट के रूप में निकली। मैं अपनी पीड़ा को पीता हूं। शौर्य भली भांति जान चुका था कि यदि वो एक पल और इसी प्रकार सीधा शारीरिक बल का टकराव करता रहा तो विकराल की गदा उसकी कुल्हाड़ी को तोड़ती हुई सीधा उसकी खोपड़ी को चीर देगी। एक कुशल शूरवीर केवल बल से नहीं, अपनी कुशाग्र कूटनीति से भी युद्ध लड़ता है। शौर्य ने अपना पूरा ध्यान विकराल की गदा से हटाकर अपनी छाती के मध्य में धड़कने वाले उस काले बीज पर केंद्रित किया। भस्म मुद्रा! शौर्य ने अपने मस्तिष्क में एक भयंकर गर्जना की, परंतु उसने अपनी इस विनाशकारी सड़ांध की ऊर्जा को विकराल पर नहीं छोड़ा। वो जानता था कि विकराल का उच्च चरण का भारी जादुई कवच अभी भस्म मुद्रा की इस सीधी लहर को सह लेगा। इसलिए शौर्य ने अपनी उस अत्यंत सूक्ष्म और कुशाग्र कूटनीति का प्रयोग किया। उसने अपनी भस्म मुद्रा की ऊर्जा को अपने शरीर से उतारकर सीधे उस जमीन में प्रवाहित कर दिया जिस पर विकराल खड़ा था। सुससिस! छन! पलक झपकते ही विकराल के पैरों के नीचे की वो अत्यंत कठोर और पथरीली जमीन, जिसे वो अपने उच्च चरण के दबाव के लिए नींव की भांति उपयोग कर रहा था, भस्म मुद्रा की सड़ांध के कारण एक भुरभुरी और सड़ी हुई राख में बदल गई। विकराल का संतुलन, जो एक अजेय पहाड़ की भांति स्थिर था, अचानक डगमगा गया। उसका बायां पैर उस सड़ी हुई जमीन में आधा धंस गया।
ये संतुलन बिगड़ना केवल एक पल के 1000वें हिस्से के लिए था, परंतु एक महाकाल के वारिस के लिए वह एक पल ही साक्षात जीवन और मृत्यु का निर्णय करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विकराल की गदा का वो अकल्पनीय दबाव एक सूत के लिए कम हुआ, शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की संपूर्ण नीली बिजली को अपने कंधों और कलाइयों में झोंक दिया। उसने एक भयंकर पाश्विक गर्जना के साथ अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को तिरछा किया और विकराल की गदा को अपने ऊपर से खिसका दिया। परंतु विकराल कोई साधारण मोहरा नहीं था। संतुलन बिगड़ने के बावजूद उसकी गदा के लाल और कांटेदार सिरे ने शौर्य की छाती को छूते हुए एक भयंकर प्रहार किया। क्रंच, खचाक। वो प्रहार पूर्ण रूप से शौर्य को नहीं लगा, परंतु उसका साक्षात किनारा शौर्य के शरीर से टकराया। शौर्य की छाती का वो अभेद्य काला लबादा फट गया और उसकी त्वचा पर 4 गहरे और वीभत्स घाव उभर आए, जिनसे मांस बाहर की ओर लटक गया और गाढ़ा रक्त फव्वारे की भांति फूट पड़ा। उस प्रहार की अकल्पनीय गति और बल ने शौर्य के भारी शरीर को हवा में किसी तोप के गोले की भांति उड़ा दिया। धड़ाम, धड़ाम, बूम। शौर्य का शरीर हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों गज दूर पीछे की ओर गया और उस कंकाल घाटी की दीवार पर खड़ी अत्यंत विशालकाय और प्राचीन दानवों की 3 भारी पसलियों को तोड़ता हुआ उस हड्डियों के मलबे में जा गिरा। धूल का एक भयंकर बवंडर उठा। पूरा कंकाल घाटी का युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए मौन हो गया। रुद्राक्ष का हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपने जीवन में शौर्य को कभी इस प्रकार मार खाते और हवा में उड़ते हुए नहीं देखा था। सिंहासन के पास खड़ा राजकुमार विकराल अपनी गदा को कंधे पर रखकर सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने संतुलन बिगड़ने पर दांत पीसे, परंतु शौर्य को उस मलबे में गिरा देख उसका वो खौफनाक अट्टहास फिर से गूंज उठा। देखा तूने अपना गुरूर, मध्य द्वीप के कीड़े? विकराल ने अपनी पूरी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए गर्जना की। 6ठे स्तर का मध्यचरण इस विकराल के सामने एक चींटी से अधिक कुछ नहीं है। मेरी गदा के केवल एक झटके ने तेरी छाती चीर दी। तू महाकाल का वारिस नहीं, केवल एक खोखला भ्रम है। बची हुई दानव सेना ने अपने भाले हवा में उठाए और अपने राजकुमार की जय जयकार करते हुए पाश्विक गर्जनाएं करने लगे। विकराल, विकराल, पाताल सम्राट की जय। उनका अट्टहास और वो जय जयकार घाटी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। परंतु उस उड़ी हुई धूल और टूटी हुई विशालकाय हड्डियों के मलबे के भीतर से एक अत्यंत धीमी, सर्द और रोंगटे खड़े कर देने वाली ध्वनि आनी आरंभ हुई। ये किसी शूरवीर के कराहने या रोने की आवाज नहीं थी। ये साक्षात उस महाकाल के वारिस की भयंकर हंसी थी। हा हा हा। वो सन्नाटा जो विकराल की जय जयकार में बदल चुका था, उस हंसी की आवाज सुनते ही फिर से किसी श्मशान की शांति में डूब गया। विकराल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उस मलबे के बीच से हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े खिसकने लगे और फिर उस धूल के बवंडर को चीरते हुए शौर्य की वो खौफनाक परछाई फिर से खड़ी हो गईं। शौर्य का रूप अब किसी शूरवीर का नहीं, साक्षात एक घायल और प्रलयंकारी महादानव का था। उसकी छाती से अत्यंत गहरा रक्त बहकर उसके पैरों तक जा रहा था। उसका बायां हाथ हल्का सा सुन्न होकर नीचे लटक रहा था। उसके चेहरे पर धूल और काले रक्त की परत जम चुकी थी, परंतु उसकी आंखों में कोई खौफ, कोई पीड़ा या कोई हार नहीं थी। उसकी पुतलियों में भस्म मुद्रा की वो अत्यंत गाढ़ी और अजेय शून्यता नाच रही थी। शौर्य ने अपने दाएं हाथ से अपनी उस भारी जादुई कुल्हाड़ी को उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। उसने अपने मुंह में भरे हुए उस विषैले काले रक्त को जमीन पर थूक दिया। तुमने सच कहा, विकराल। शौर्य की आवाज अब पहले से भी अधिक भारी और गहरी हो चुकी थी, मानो वो आवाज पाताल के भी सबसे निचले हिस्से से आ रही हो। तुम्हारा ये उच्च चरण सच में किसी मृत्यु से कम नहीं है। तुम्हारी इस गदा के प्रहार ने मेरी नसों में सोई हुई उस पीड़ा को जागृत कर दिया है जिसकी मुझे तलाश थी। विकराल ने अपनी गदा को और कस लिया। उसके भीतर पहली बार एक अनजाना सा खौफ जन्म लेने लगा था। ये कैसा मध्यद्वीप का शूरवीर था जिसकी छाती फट चुकी थी, फिर भी उसके गुरूर में एक सूत की भी कमी नहीं आई थी। शौर्य अपनी जगह खड़ा रहा। उसने अपनी पशु मुद्रा की इंद्रियों से उस पूरी कंकाल घाटी का मुआयना किया। उसने देख लिया था कि विकराल का शरीर किसी अभेद्य किले के समान है, जिसे केवल बाहुबल से नहीं तोड़ा जा सकता। इस युद्ध को अब एक नई कूटनीति की आवश्यकता थी। मैं इस कंकाल घाटी में तुमसे केवल टकराने नहीं आया था, दानव। शौर्य ने अपने रक्त से सने होठों पर वो सर्द मुस्कान लाते हुए कहा। मैं यहां शिकार करने आया हूं, और शिकार का पहला नियम है कि अपने शिकार को भ्रम में रखो कि वो शिकारी है। शौर्य ने तुरंत रुद्राक्ष की दिशा में देखा और उसे अपनी आंखों के इशारे से पीछे हटने का आदेश दिया। रुद्राक्ष समझ गया, ये सीधा युद्ध नहीं, अब गुरिल्ला युद्ध, छिपकर और रणनीति से किया गया वार आरंभ होने वाला था। रुद्राक्ष ने अपनी व्योम अस्त्र की ऊर्जा से एक धुआं उत्पन्न किया और घाटी के अंधेरे हिस्से में छिप गया। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर पटका
और वज्र मुद्रा की नीली बिजली से अपने शरीर को पूरी तरह ढक लिया। तुम्हारी ये चरम सीमा की ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट प्रतीत होती है, विकराल, शौर्य ने अपना अंतिम संवाद कहा। परंतु इसे पचाने के लिए मुझे अपनी इस भट्टी शरीर को और तपाना होगा। मैं तुम्हारी इस पूरी घाटी की सेना को एक एक करके भस्म करूंगा, और जब तुम्हारे पास तुम्हारी इस खोखली जय जयकार के लिए कोई बचेगा नहीं, तब मैं तुम्हारी इस खोपड़ी को फाड़ूंगा। इतना कहते ही शौर्य ने एक अकल्पनीय गति से छलांग लगाई और उस कंकाल घाटी के सबसे अंधेरे विषैले और हड्डियों के भूल भुलैया वाले हिस्से में प्रवेश कर गया। वो पलक झपकते ही उस अंधकार में विलीन हो गया। विकराल की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपनी गदा हवा में घुमाई। कायर, कायरों की भांति छिपता है, विकराल ने पाश्विक गर्जना की। इस पूरी घाटी को छान मारो। इस कंकाल घाटी के एक एक चप्पे को आग लगा दो, परंतु मुझे उस कीड़े का सिर चाहिए। उसे जिंदा मत छोड़ना। पूरी दानव सेना ने अपनी गर्जना की और वे सैकड़ों की टोलियों में बंटकर शौर्य का शिकार करने के लिए उस घाटी के अंधेरे कोनों में फैलने लगे। परंतु वे मूर्ख दानव ये नहीं जानते थे कि वे शौर्य का शिकार करने नहीं जा रहे थे, बल्कि साक्षात अपनी मृत्यु के जबड़े में स्वयं प्रवेश कर रहे थे। मध्य चरण वाला वो घायल शूरवीर अब उस अंधेरे में अपनी भस्म मुद्रा को मांझने और एक एक करके उनकी जादुई ऊर्जा को सोखने की प्रतीक्षा कर रहा था। अस्थि मरुस्थल के पार उस कंकाल घाटी का असली, खौफनाक और रक्त रंजित महायुद्ध अब अपने सबसे वीभत्स और कूटनीतिक चरण में प्रवेश कर चुका था।